विगत दिवस जन सुनवाई में शिकायतकर्ता लोचन सिंह लोधी द्वारा की गई शिकायत में बताया गया था कि उनकी पैतृक भूमि देवनगर पुराना तहसील गोटेगांव क्षेत्र में स्थित है, जो कि लाल सिंह लोधी द्वारा किसी अन्य विक्रेता से किराए कर भूमि पर निर्माण क्रय किया गया। इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। शिकायतकर्ता लाल सिंह लोधी द्वारा मीडिया को बताते हुए कहा गया कि लोचन सिंह द्वारा मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि मेरे द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा किया है, वह गलत है। उनके पिता भूपत सिंह लोधी ने जमुना प्रसाद कौरी को सन 1976 में जमीन बेच दी गई थी और वर्तमान में जो नक्शा कटा है वह 3.5 एकड़ की जगह 2.5 एकड़ का कटा है और इस जगह में लोचन सिंह का कब्जा पहले से था, अब नहीं है, अब मेरा कब्जा है। इस संबंध में मेरे द्वारा आवेदन देकर कलेक्टर को 20 बार अवगत करवाया गया है, लेकिन मेरे आवेदन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर, कल परसों के दिन यहाँ जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय कहाँ ग्राम देवनगर पुराना से लोचन सिंह लोधी आए थे। जैसे कि उन्होंने मेरे साथ जो बात कही है कि मैं उनकी ज़मीन पर जो अवैध कब्जा किया है वो गलत है। उनकी ज़मीन तो वो पैतरों की तो थी, लेकिन आज नहीं है, वो पहले थी, क्योंकि उनके पिताजी ने स्वयं जमुना प्रसाद कोरी को सन 1976 में 2.5 एकड़ और सन 1978 में 1 एकड़ ज़मीन बेची है। इस तरह उन्होंने कुल मिला के 3.5 एकड़ ज़मीन बेची है, लेकिन उसका वर्तमान में नक्शा जो है जैसे बयाननामा में उल्लेख है चौहद्दी के हिसाब से तो नहीं कटा, विपरीत चौहद्दी के हिसाब से कटा, वो भी 3.5 एकड़ का नहीं 2.5 एकड़ का। तो उस ज़मीन पे जो लोकराम कोरी एवं उनके वारसानों का जैसा कब्जा था, जैसे बयाननामा चौहद्दी, उसी तरह से मैंने अपने बयाननामा चौहद्दी दर्ज कराई है एवं मैंने उन्हीं के वारसानों से उस भूमि पे कब्जा पाया है और उनका कब्जा इस ज़मीन पे कभी नहीं रहा। उनके बेचने के बाद जमुना प्रसाद कोरी के वारसानों का कब्जा था, उसके बाद मेरा कब्जा है। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को इस विषय में कम से कम 20 बार आवेदन दे के अवगत कराया है कि साहब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कृपया आप उसकी बिंदुवार जाँच करें, लेकिन मेरे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संदर्भ में मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आवेदन उपलब्ध कराए हैं और उन आवेदनों को माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष आ भी गए, लेकिन उनके आवेदनों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और मेरे खिलाफ अनेकों प्रकरण यहाँ पे लगाए गए हैं इस संबंध में और उन प्रकरणों पर मेरे विषय में कोई निराकरण नहीं हुआ। तो इससे परेशान हो गई मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय में 2 पिटीशनें दायर की हैं, जिसका नंबर है नक्शा संबंध में लगाया है, उसका नंबर है 10/757 एवं और जो सीमांकन के परिपालन में लगाया है उसका नंबर है 5414। तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय इसलिए गाऊँ कि मेरे साथ यहाँ कोई न्याय नहीं हो रहा। लगातार आप यहाँ पर आवेदन दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। उनका जो कहना है, उनका कहना था कि आपकी ज़मीन बेची कहीं थी और कब्जा जो है आप कहीं और कर रहे हैं। नहीं सर, क्या वो बयाननामा चौहद्दी से विपरीत नक्शा कटा है और नक्शा 3.5 एकड़ का भी नहीं कटा है, नक्शा सिर्फ 2.5 एकड़ का है। इसी का तो मैं कहता हूँ कि भाई आपकी ज़मीन कहाँ पर है? मेरी ज़मीन उसी नंबर पे जो लोकराम कोरी और जमुना प्रसाद कोरी के जो वारसानों का जो 50 साल से कब्जा था। क्या खसरा नंबर उसका? उसका मेरा 148/5 है और 148/6 है। और वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि इनका 148/1 में कब्जा है, जबकि ऐसा नहीं है। सब विपरीत यदि नक्शा काटा जाएगा चौहद्दी बयाननामा के अनुसार, यदि विपरीत में काटा जाएगा और पूरा नक्शा नहीं रहेगा तो वो तो भिन्नता उत्पन्न होगी ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल सिंह लोधी।